मैं एडवोकेट मनोज गोरेका के पास चलता हूं। एडवोकेट मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस मकर जाल को देखकर, क्योंकि आप बड़े बड़े सरकारी पदों पर रहे हैं, आप महाराष्ट्र के डिप्टी एडवोकेट जनरल रहे हैं, आप तो समझते होंगे ये पूरा इस तरह के स्ट्रक्चर्स क्यों तैयार किए जाते हैं कंपनी फॉर्म करने के लिए, क्यों फर्जी पते दिए जाते हैं, क्यों फर्जी शेयर होल्डर्स बताए जाते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे पैटर्न को देखने के बाद? जी, मैं महाराष्ट्र का नहीं, उत्तराखंड का डिप्टी एडवोकेट जनरल हूं और अभी 4 राज्यों का गवर्नमेंट लॉयर हूं सुप्रीम कोर्ट में। मैं इस मामले में आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब ये सुशांत राजपूत का मामला आया था तो ये केस सुसाइड केस है या फिर अटेम्प्ट टू सुसाइड केस है, क्या केस है करके जब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को डायरेक्शन दिया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया उसमें ये नजर आया कि जो रिया चक्रवर्ती है वो उनको स्लो पॉइजन ड्रग्स देके इसलिए जो है उन्होंने उसकी डेथ करी, इस तरह की बातें आई। तो उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ड्रग्स से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन करती है वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो करती है और जिसमें एनडीपीएस एक्ट 1986 के अनुसार इन्वेस्टिगेशन, उस एक्ट के अनुसार इन्वेस्टिगेशन हुआ और इन्वेस्टिगेशन में ये आया कि जो पेपर थे, जो नोट्स थे, जो मेडिकल जो मेडिसिन थी उसको गलत किया गया, उसमें सिग्नेचर गलत किए गए और धीरे धीरे करते करते ये ड्रग्स का बहुत बड़ा जो है खुलासा हुआ। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मैंने छत्तीसगढ़ में एक ट्रक गांजा जो है पुलिस, एक ट्रक गांजा पकड़ा गया था, उसमें उस केस में मैं यहां से रायपुर जाके मैंने उस केस में आर्गू किया था। तो जहां तक ये जो ड्रग्स की केस है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जितने भी इसमें फिल्म स्टार्स के नाम आ रहे हैं, अभी बहुत सारे नाम और आने हैं और इसमें जिस तरह की ड्रग, एक तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरा ड्रग्स का सप्लाई करना है, तीसरा ड्रग्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें अलग अलग सेक्शंस में ऑफेंसेस होते हैं। तो ये जो क्वान कंपनी है, अभी तो इनके 2 डायरेक्टर हैं, क्या पता क्वान कंपनी, हम जब तक इन्वेस्टिगेशन में चीजें नहीं आती हैं तब तक हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। मे भी ये भी हो सकता है कि जो ये क्वान कंपनी है ये टैलेंट के नाम पर एक्चुअली होता, आज की देश में क्या होता है, आदमी, कोई व्यक्ति अगर वो जो है बहुत बड़ा गुरु है तो गुरु के नाम पर कुछ और भी धंधे चल रहे हैं, बहुत सारे धंधे चलते हैं उसके, तो शायद ये कंपनी एक माध्यम और उसके नीचे कुछ काम करने का ठीक है मनोज जी, समझ गया मैं आपकी बात।